जीएसटी लागू होने के बाद काउंसिल ने बहुत सी वस्तुओं पर टैक्स रेट में कटौती की है, लेकिन ग्राहकों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। लगातार ऐसी शिकायतें आने के बाद अब सरकार ऐसा फ्रेमवर्क बना रही है जिससे जीएसटी रेट में कटौती का ग्राहकों को पूरा फायदा मिल सके। अभी जीएसटी कानून में इसके लिए कोई तरीका तय नहीं है। कंप्लायंस के नियम नहीं होने के कारण कंपनियां टैक्स में कटौती का फायदा ग्राहकों को तत्काल नहीं देती है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय की ओर से रेट में कटौती के बाद ग्राहकों को लाभ देने की समय सीमा तय की जा सकती है। साथ ही स्टॉक का भी ध्यान रखा जाएगा और प्रोडक्ट की पैकेजिंग बदलने और वजन बढ़ाने पर भी रोक लग सकती है। अभी कंपनियां दाम घटाने के बजाय पैकेट का वजन बढ़ा देती है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक टैक्स रेट में कटौती के समय जो प्रोडक्ट बाजार में है, उनके दाम घटाना काफी हद तक डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स पर निर्भर करता है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के हाथ में नहीं होता, जबकि इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्हें ही मिलता है। जीएसटी कानून के तहत ग्राहकों को टैक्स में कटौती का लाभ दिलाने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का गठन किया गया है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। नवंबर 2017 में पहली बार टैक्स में कटौती की गई। तब कहा गया कि पैकेट पर पुराने और संशोधित दोनों रेट होने चाहिए। इससे पता चलेगा कि दाम कितने घटाए गए हैं, लेकिन इसका पालन बहुत कम हुआ है। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ने पाया था कि देश में सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने टैक्स में 383 करोड़ रुपए की बचत का फायदा ग्राहकों को नहीं दिया। कंपनी ने अपनी तरफ से अथॉरिटी के तहत बने कंज्यूमर वेलफेयर फंड में 160 करोड़ जमा कर दिए थे, इसलिए इस पर 223 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। कंपनी ने कोर्ट में ये दलील दी है कि अथॉरिटी ने ऐसा कोई पैमाना नहीं बनाया जिससे पता चले कि ग्राहकों को लाभ दिया गया है या नहीं। जीएसटी कानून की धारा 171 के मुताबिक अतिरिक्त मुनाफे का पैसा ग्राहकों को वापस किया जाना चाहिए। जहां ये संभव ना हो, कंपनी कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा जमा कराएगी, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि अतिरिक्त मुनाफे की गणना कैसे की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।